नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की महालक्ष्मी योजना को गठबंधन की सरकार बनने पर देश भर में लागू करने का वादा किया है। महालक्ष्मी योजना के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में हर गरीब महिला के खाते में 2,000 रुपए डालकर दिखाए हैं। अब कांग्रेस पूरे देश के गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8500 रुपए डालकर दिखाएगी। गारंटी के वायदे हमने आपसे किए थे और मैं गर्व से कहता हूं कि हमारी सरकार ने सारी की सारी गारंटीज आपको दे दी हैं। आज कर्नाटक में गृह लक्ष्मी के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं से ज्यादा को हर महीने 2,000 रुपए मिलते हैं। साल के 24,000 रुपए आपको मिलते हैं। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार साल के 1 लाख रुपए सीधा बैंक अकाउंट में डाल के देने वाली है। आज आपको यहाँ 24,000 रुपए मिलता है। 5 गारंटी के वायदे हमने आपसे किए थे। वहीं साक्षी मलिक ने दिसंबर 2023 में कुश्ती से रिटायरमेंट लेकर खेल जगत में सनसनी फैला दी थी। अब उन्हें टाइम्स मैगजीन ने 2024 में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जगह दी है। साक्षी मलिक ओलंपिक के इतिहास में कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया था। पिछले कई महीनों से साक्षी भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने के कारण चर्चाओं में घिरी रही थी। साक्षी मलिक ने टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी की गई लिस्ट में शामिल होने पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टाइम मैगजीन की 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शामिल होने पर गर्व महसूस हो रहा है। खेल जगत से जुड़े कई अन्य स्पोर्ट्स पर्सन भी इस लिस्ट में शामिल किए गए, लेकिन साक्षी मलिक अकेली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें 2024 की सूची में जगह दी गई है। भारतीयों की बात करें तो बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को भी 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उन्होंने कोई भेदभाव किया है तो उन्हें वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी पहचान मिली है वो नागपुर के लोगों की है। पति पत्नी, परिवारों और राजनीतिक दलों के बीच मतभेद है। पिछले 10 सालों में अगर उन्होंने कभी काम में कोई भेदभाव किया या दलितों, मुसलमानों के साथ अन्याय किया है तो उन्हें वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया है तो कृपया उन्हें वोट दें। नितिन गडकरी ने यह भाषण बुधवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म होने से पहले दिया। समाचार है जिस आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रामनवमी के अवसर पर बेहद खुशी भी व्यक्त की, क्योंकि राम जन्मभूमि पर पहली बार रामनवमी के शुभ अवसर पर एक भव्य उत्सव देखा गया। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए बेहद खुशी की बात है। भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हम पूरे देश में रामनवमी मना रहे हैं। भगवान राम हमारे इतिहास और संस्कृति के प्रतीक है। भगवान राम के आशीर्वाद से हमने राम राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने आगे कहा कि वो नागपुर के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नगीना लोकसभा के नजीबाबाद विधानसभा के हरसवाड़ा मैदान में आप नेता संजय सिंह के साथ एक रैली को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं आप नेता संजय सिंह एक बार फिर बीजेपी पर मंच से हमला करते हुए नजर आए। बीजेपी पर हमला करते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि जेपी ने देश की सारी पूंजीपति वो का नाम संपत्ति सरकारी कर दिया, चाहे रेल हो, सरकारी संपत्ति हो। जब अडानी और अंबानी के इशारे पर बेची और खरीदी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुआ है तो अखिलेश यादव की सरकार में विकास हुआ है। अखिलेश यादव ने जहां मेडिकल को लेकर एम्बुलेंस, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर डायल 100 सहित शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर काम किया है।
इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां से पेपर लीक हो रहा वहां बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, इसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा, दूसरा चेहरा गायब है। और जब तक वोट डाल के एक एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला किया और बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान देश की सबसे पवित्र किताब है। बीजेपी के नेता और प्रत्याशी इस पवित्र किताब को नष्ट करने के लिए एक स्वर में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उन नेताओं पर कार्रवाई करने के बजाय उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि अगर कोई संविधान बदलने की बात करता है तो समझ लीजिए कि आपके अधिकारों का हनन करना चाहता है। संविधान बदलने पर ये वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और गरीब वर्ग के लोगों का आरक्षण छीन लेंगे। हम इतना जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। हम इतना जानते हैं। वहीं शिवपुरी जिले की खनिया थाना तहसील में करोड़ों की लागत से बनी कृषि उपज मंडी और बामौर कला मंडी में किसानों का लगातार शोषण हो रहा है। इस खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। अब इस खबर का असर भी देखने को मिला है। आर्या न्यूज पर खबर चलाने की बाद प्रशासन हरकत में आया और मंडी प्रशासन तहसीलदार ने बाजार में किसानों की फसल खरीद रहे 2 व्यापारियों पर कार्यवाही की और नोटिस जारी किया, जिसमें 5 गुना माल वसूले जाने की बात भी कही गई और व्यापारियों से नोटिस का जवाब भी मांगा गया। एक निर्धारित समय पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मंडी सचिव ने कहा कि सभी व्यापारी मंडी परिसर में ही किसानों का माल खरीदें, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, फसल के सही दाम किसानों को मिल सके। फिलहाल जिन व्यापारियों पर कार्रवाई की गई है उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। जो डायरेक्ट माल थोड़ा पाया जाता है तो 5 गुना मंडी से लिया जाएगा। कितने व्यापारियों पर कार्रवाई की गई है? आज 2 व्यापारियों पर कार्रवाई की है, आनंद जैन और आशीष सोनी। नहीं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिनके लाइसेंस? 5 गुना लेंगे। हाँ होंगे इन पर जो डायरेक्ट माल थोड़ा पाया जाता है तो। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि मंडियों के बाहर माल की खरीदी बिक्री हो रही है, जिसके तारतम्य में मंडी सचिव के साथ में हम लोगों द्वारा आज कार्रवाई की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया 2 दुकानें पाई गई, जिसमें अभिषेक सोनी और आनंद जैन की दुकान पर कार्रवाई की गई है। इन दोनों मतलब व्यापारी जो थे पंजीकृत नहीं थे, इसलिए इनको मंडी सचिव से नोटिस जारी हेतु और डाक लगान का 5 गुना वसूल करने हेतु उनको नोटिस जारी किया गया और इन पर अन्य आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार शिवपुरी जिले के खरौरा में पुलिस ने स्मैक की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और बाइक को जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश शुरू कर दी है। आज शाम को मुखर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रहरगुमा का बलबीर पाल अपनी मोटरसाइकिल डिस्कवर से शिवपुरी तरफ से भारी मात्रा में अवैध रूप से स्मैक लेकर अपने गांव जाने वाला है। उस सूचना के आधार पर रहरगुमा रोड पर मंदिर के पास चेकिंग लगाई गई तो कुछ देर बाद एक व्यक्ति डिस्कवर मोटरसाइकिल लेकर आया, जिसको रोका तो भाग खड़ा हुआ, इसको पकड़ा, उसकी जामा तलाशी ली गई, पैंट की दाहिनी जेब से
50 ग्राम स्टैक मिली थी। एक और सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देकर उन्हें सशक्त करना चाह रही है, वहीं खाद्य माफिया के लोग अधिकारी और कर्मचारियों से मिलकर ऐसे बच्चों के नाम पर राशन डकार रहे हैं जिनकी उम्र महज 1 से 6 साल तक की है। दतिया के ही रहने वाले एक युवक मोहित ने पिछले 3 साल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट से जानकारी जुटाकर यह खुलासा किया है, जिसमें बच्चों के फर्जी राशन कार्ड उनके आधार कार्ड के नाम पर बनाकर लगातार राशन डकारा जा रहा है। अकेले दतिया जिले में 1 जनवरी 2024 से 1 अप्रैल 2024 तक 1.5 से 2,000 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्ड बनाए जाते हैं और नगर पालिका और खाद्य विभाग राशन कार्ड में भी राशन कार्ड बनाए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के कर्मचारियों की तरफ से यह राशन कार्ड और पात्रता पर्ची बनाई गई। जिला खाद्य विभाग, नगर पालिका और पंचायत, इनकी अधिकारी कर्मचारी सभी सम्मिलित है, ऐसा मोहित का दावा है। पहले राशन कार्ड में फर्जी सदस्य संख्या के आधार पर घोटाला किया जाता है, लेकिन अब तो फर्जी राशन कार्ड और ओटीपी पर अंगूठा लगाने वाले फर्जी आधार कार्ड के आधार पर यह घोटाला किया गया है। उनका कहना है कि यह गड़बड़ी प्रदेश में चल रही है, इसमें नगर पालिका, ग्राम पंचायत सहित खाद्य विभाग के अधिकारी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। इसमें मैंने राशन को लेके, गरीबों के राशन को लेके मैंने कालाबाजारी का, घोटाले का उजागर किया है। इस पर मैं सन 2022-23 से लगा हुआ था, जिसका लगभग मुझे अच्छा परिणाम मिला और इनकी अधिकतर कालाबाजारी मेरे सामने आती गई। लेकिन 2024 में इनने इतना बड़ा घोटाला किया है जो 2022 और 23 से भी बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि पहले तो ये ऐसा करते थे कि ओरिजिनल राशन कार्ड में ये सदस्य बढ़ाते थे फर्जी तरीके से आधार कार्ड लिंक करके, लेकिन अब तो इनने सीधे सीधे बच्चों के राशन कार्ड बना दिए हैं। इसमें सबसे पहले पंचायत का रोल है, सेक्रेटरी का, उसके बाद नगर पालिका के पूरे अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, उसके बाद फूड विभाग के, इनके द्वारा फर्जी तरीके से बच्चों के आधार कार्ड बनाए गए हैं और वो भी कम से कम 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे बच्चे शामिल हैं। बैतूल जिले के छोटे से गांव मोरखा के रहने वाले शुभम रघुवंशी ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है। यूपीएससी में परीक्षा में मोरखा के शुभम रघुवंशी ने 556वीं रैंक लाई है। इस चयन के बाद गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। कल ही घोषित हुआ। इस राम जन्म महोत्सव के इस पावन वहीं अलीगढ़ के खैर इलाके के गांव मादकपुर में जमीनी बंटवारे के बाद पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने दादा के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसको मौत की नींद सुला देने का काम कर दिया। आपको बता दें कि जमीनी बंटवारे के पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने दादा पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुका था, जिसके बाद पुलिस ने फील्ड यूनिट की टीम को मौके पर बुलाया और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। 16/4/2024 को थाना खैर क्षेत्र के ग्राम मदनपुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा पारिवारिक बंटवारे के विवाद में अपने बाबा के ऊपर खेत में ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया तो घायल व्यक्ति की खेत में ही मौके पर मृत्यु हो चुकी है। आवश्यक कार्रवाई करते हुए फील्ड यूनिट को सूचना दी गई तथा मौके से साक्ष्य संकलन करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्ची रवाना किया गया। वहीं जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के 15 जिलों की यात्रा पूरी कर ली है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने लोगों को वोट की ताकत का एहसास दिलाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई भी एक आदमी बिहार को सुधार नहीं सकता। अगर बिहार को सुधारना चाहते हैं तो आपको जागना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि गरीब आदमी अकेले भला क्या करेगा, एक आदमी से क्या होगा। आप लोकतंत्र के हनुमान हैं। आप लोगों को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है। आप लोग जिसका बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। कोई एक आदमी बिहार को सुधार नहीं सकता है। अगर बिहार को सुधारना चाहते हैं तो आपको जगना पड़ेगा। आदमी को हतन के भैया हम अकेले क्या करो, एक आदमी से हमारा से क्या हुई, हमनी के गरीब आदमी से। आप लोकतंत्र के हनुमान हैं। रउआ अपन शक्ति के एहसास नहीं खे। जिसका बटन आप दबाइएगा वही राजा बनेगा।
वहीं बठिंडा के कस्बा मोड़ मंडी में भाजपा के उम्मीदवार परमपाल कौर के समागम का विरोध करने पहुंचे किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की का आरोप किसानों ने लगाया है। किसानों का कहना है कि पुलिस द्वारा शांतिमय प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ धक्का मुक्की की गई। संयुक्त मोर्चे ਦਾ ਸੱਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬੀਕੇ ਜੋ ਏਕਤਾ ਡਕਾਉਂਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਿਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਖੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। कोई वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में लोकसभा चुनाव के चलते निषेधाज्ञा लागू है। इसके साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा राशि के ले आने पर प्रतिबंध भी है। कोई यदि ज्यादा राशि लेकर आता जाता है तो उसके पास वैध कागजात होने चाहिए, अन्यथा पुलिस FST टीम की तरफ से राशि को जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। ऐसा ही एक कार्रवाई चिरुला बॉर्डर उत्तर प्रदेश से देखने को मिला, जहां पर झांसी की ओर से आ रही स्कूटी UP 93 BH 8030 के चालक से 1,17,000 रुपए जब्त किए गए। पूछताछ करने पर मनोज कुशवाहा नाम का व्यक्ति पैसे से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसकी वजह से चिरुला थाना प्रभारी नितिन भार्गव ने पैसों को जब्त कर लिया। उनका कहना है कि जैसे स्कूटर चालक इस नकदी के बारे में डिटेल बता देगा, उसके बाद उसकी राशि वापस कर दी जाएगी। वहाँ पर लगातार 24 घंटे स्टाफ के द्वारा SST FST के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लगातार चेकिंग की। इसी तारतम्य में आज एक स्कूटी चालक से 1,17,000 रुपये बरामद हुए और कुछ वैध दस्तावेज नहीं बता पाया वो किसके क्या ले जा रहा था, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, उस कारण इसकी तफ्तीश कार्रवाई की गई है। अगली खबर टीकमगढ़ से है, जहां लिधौरा झांसी मार्ग पर भानपुरा जाने वाली एक बस की छत से 2 युवक गिर गए, जिनमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही दूसरे युवक को गंभीर चोटें आने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक भानपुरा जाने वाली बस की छत पर सवार 2 युवक बाईपास रोड पर चलती बस की छत से सफर कर रहे थे, लेकिन अचानक वो बस से नीचे आ गिरे, जिसमें देवरा गांव के रहने वाले 40 साल के राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस की छत से गिरे दूसरे युवक राहुल को गंभीर चोटें आई हैं। उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुबह लगभग 8:15 के करीब 8:25 पे एम्बुलेंस से पहला पेशेंट हमारे पास आया, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस था। परिजनों ने बताया साथ के लोगों ने कि बस की छत पर बैठे हुए थे और छत पे से कोई जो तार वगैरह रास्ते में लगे रहते हैं, तो उसको लजने के कारण पीछे की साइड गिर गए। सर में चोट आई और उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसका नाम क्या था सर? उपचार हमने किया, उसका नाम था राहुल पाल, सन ऑफ जानकी पाल। वहीं भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता फूल सिंह बरैया बनकर चुनावी मैदान में है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भाजपा पर जमकर इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं के साथ छलावा किया गया है। युवा बेरोजगार होकर दर दर भटक रहे हैं, किसान भी परेशान है। भाजपा सरकार की नीतियों से जनता परेशान है और कांग्रेस को जिताने का मूड बना चुकी है। हमारे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बेरोजगारी उन्होंने इतनी बढ़ा दी है, 2 करोड़ नौकरियां खत्म करने के हिसाब से इस देश के पढ़े लिखे बच्चों की सारी नौकरियां खत्म कर दी हैं। और यही नहीं, जनसंख्या घनत्व तो इतना बढ़ गया है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ 4 बीघा जमीन एवरेज बची है। नौकरियां खत्म, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ गया, जमीन खत्म, बीच में कोई बिजनेस सेंटर नहीं है। तो ये पढ़े लिखे बच्चे 12-13 साल बाद ये भूखों मरेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।